पवन की प्राचीर में रुक। हे मन, जब तुम पवन के चार दीवारियों में बंद हो जाते हो, इंपॉर्टेंट यही है, याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है, यही पूछता है यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर में। आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर देखिए आपका तुमुल कोलाहल कलह, शायद छठा चैप्टर है ये, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह, जिसके रचनाकार यानी जिनके कवि हैं, राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो तुमुल कोलाहल कलह का हम लोग जो है इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, इसका हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। इससे अगर आप कहें कि नहीं हमको जो है ये परिचय भी चाहिए, ये सब भी चाहिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वो पुराना वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में जो है आपको बिल्कुल एकदम गजब अंदाज में जो है आपको बता दिया जाएगा। चलिए हम बिना देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसमें भाई तुमुल कोलाहल कलह कविता का जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार इस कविता का अर्थ क्या है, उसका हिंदी अर्थ बिल्कुल हम लोग अपनी भाषा में सीखने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जाइए और डिसलाइक मार दीजिए, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, और कमेंट करके बताइए भाई क्या कमी रहा आप में, ठीक है, आपको समझाने में हमें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं क्या है। तो तुमुल कोलाहल कलह कविता, इस कविता को समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको जो है थोड़ा सा कहानी आपको बता देना चाहते हैं, ताकि आप इस कविता को सही से समझ सकें। जयशंकर प्रसाद जी का भाव क्या है इस कविता के अनुसार, देखिए जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार अगर देखा जाए, या फिर सबसे पहले देखिए हिंदू शास्त्र के अनुसार, इस कविता में जो लिखा है वही बता रहे हैं आपको, ठीक है। हिंदू शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए ना, ये जो हम कहानी सुना रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हिंदू शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि सबसे पहली स्त्री का नाम था, ब्रह्मा जी ने अपने ही स्वरूप से 2 रूप बनाया, एक बनाया स्त्री, क्या बनाया, एक बनाया स्त्री, ठीक है, और एक बनाया पुरुष, एक बनाया स्त्री और एक बनाया पुरुष, ठीक है, अपने ही स्वरूप से एक स्त्री बनाया और एक पुरुष बनाया। स्त्री का उन्होंने नाम जो रखा, ब्रह्मा जी ने स्त्री का नाम रख दिया श्रद्धा, ठीक, और पुरुष का नाम रख दिया मनु। क्या नाम रखा, मनु। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संसार की पहली स्त्री का नाम क्या था, श्रद्धा, और संसार के पहले पुरुष का नाम क्या था, मनु, ठीक है। श्रद्धा को जो है कवियों के अनुसार श्रद्धा को क्या कहा गया, तो कवियों के अनुसार श्रद्धा को कहा गया क्या, कि श्रद्धा जो है ना वो मनु को शीतलता प्रदान करने वाली है। क्या है, मनु को यानी पुरुष को शीतलता प्रदान करने वाली है, ठीक है। इसलिए ये जो है श्रद्धा को कामायनी भी कहा गया। क्यों कहा गया कामायनी श्रद्धा को, कवियों ने जब श्रद्धा की कल्पना किया होगा कि श्रद्धा जो है मनु को जो है शीतलता प्रदान करने वाली है, इसलिए जो है श्रद्धा को कामायनी के नाम से बोला गया, ठीक है। और पुरुष को मनु कहा गया, और ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया मनु को कि भाई तुम्हारी जो संतानें होंगी ना उसको मनुष्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो वो मनुष्य कहलाएंगे, तुम्हारी संतानें क्या कहलाएंगे, मनुष्य कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया इतना ना, कि पुरुष यानी मनु, सबसे पहला पुरुष, संसार का सबसे पहला पुरुष मनु हो गया, इसकी संतानें क्या कहलाएगी, मनुष्य कहलाएगी। स्त्री, सबसे पहली स्त्री जो है संसार की, श्रद्धा को जो है कवियों ने क्या कहा, कामायनी कहा। समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बस इतना सा ही आपको याद रखना है। अब उसके बाद ये स्त्री और पुरुष का जो है विवाह करा दिया गया, ब्रह्मा जी द्वारा विवाह करा दिया गया। उसके बाद संसार जो है धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। तो पहला स्त्री हो गया श्रद्धा और पहला पुरुष मनु की संतानें मनुष्य, यानी ये दोनों को शादी करा दिया ब्रह्मा जी ने, ठीक है। तो कहा जाएगा कि सबसे पहला विवाह संसार में किनके बीच हुआ था, तो श्रद्धा और मनु के बीच हुआ था। बस इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। क्वेश्चन ये पूछता है कामायनी यानी कि श्रद्धा कौन है, तो स्त्री है यानी महिला है, नायिका है। और ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें नायिका कौन है, श्रद्धा है, ठीक है। और मनु क्या है, तो मनु जो है वो क्या है, नायक है, ठीक। मनु को जो है मन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मनु को मन भी कहा गया है, ठीक है। मनु को क्या कहा गया है, मन भी कहा गया है, मनु को याद रखना है। इतना आपको समझ में आ गया ना, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम लोग कविता को की ओर चलते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हम बहुत ही कोशिश करेंगे, पूर्ण कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई, लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे ना, पंक्ति हम लोग समझना है ना। देखिए जी क्या है, बोल रहे तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल मतलब क्या होता है, एक एक अर्थ हम लोग जानेंगे। और ये जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अपनी मतलब कविताएं लिखने का शुरुआत जो भाषा किया, वो शुरू में ये ब्रज भाषा में कविताएं लिखे, लेकिन युग परिवर्तन के कारण ये जो है खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिए कविताएं। और ये जो तुमुल कोलाहल कलह है ये भी खड़ी बोली में ही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये कौन सी भाषा में है, ये खड़ी बोली में लिखा हुआ कविताएं हैं। चलिए देखें, तुमुल मतलब होता है भयंकर, कोलाहल मतलब हो हल्ला, कलह में यानी घर में जो है क्या हो गया, कोलाहल कलह मतलब भयंकर शोर
शोरगुल, शोरगुल का माहौल। तुमुल मतलब भयंकर, कोलाहल यानी शोरगुल, कलह में का माहौल बना हुआ, हो हल्ला, ठीक है, भयंकर हो हल्ला की स्थिति में, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में, भयंकर हो हल्ला की स्थिति में। वही यहाँ देखिए देखिए अभी जो बताया आपको मनु और ईड़ा यानी कि क्या बोलते हैं यार, श्रद्धा, ठीक है। तो मनु और श्रद्धा, मनु क्या होता है कि अपने मतलब बहुत ही भयंकर कोलाहल की स्थिति में ईड़ा के राजमहल में, ईड़ा के राजमहल में पड़ा हुआ है, ऐसे ही मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही हो हल्ला की स्थिति में वो आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से बिखर गए हैं। मनु जो है टूट कर बिखर गए हैं और उनको जो है श्रद्धा जा करके इनको क्या कर रही है, सलाहते हुए, इसको जो है एकदम शीतलता प्रदान करते हुए इनको कह रही है, क्या कह रही है देखिए, बोल रहा है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, बोल रहा है हे मन, हे मन यानी कि मनु, ठीक है, मनु को मन भी कहा गया है, कविता में मनु को मन के नाम से प्रयुक्त किया गया है। बोल रहा है तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, मैं कौन कह रही है, तो श्रद्धा कर रही है, किसको, तो मनु को बोल रही है, ठीक है। क्या बोल रही है कि तुमुल कोलाहल कलह में जब तुम, क्या बोल रहा है, जब तुम भयंकर कोलाहल यानी शोरगुल के माहौल में होते हो, जब तुम भयंकर शोरगुल या कोलाहल के माहौल में होते हो, मैं हृदय की बात रे मन, मैं हृदय का बात बन जाता हूँ। क्या बन जाता हूँ, मैं हृदय का वातावरण बन जाता हूँ। हृदय की बात का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि हृदय की बात मतलब मन की बात में बन जाती हूँ, ठीक है। जब तुम भयंकर कोलाहल की स्थिति में होते हो तो मैं हृदय की बात बन जाती हूँ। ये कौन बोल रही है, श्रद्धा बोल रही है, किससे, मनु से कह रही है। जब मनु जो है भयंकर ही कोलाहल की स्थिति में, शोरगुल की स्थिति में, मतलब पूरा आंतरिक रूप से टूट गया है और उसको जो है शीतलता प्रदान करते हुए वहाँ पे जो है घायल अवस्था में है मनु, ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में घायल अवस्था में है मनु और उसको जो है शीतलता प्रदान करने के लिए वहाँ पे जा करके बोल रही है कौन, श्रद्धा, की मैं हृदय की बात रे मन, हे मन, जब तुम भयंकर शोरगुल की स्थिति में, जब तुम भयंकर हो हल्ला की स्थिति में हो जाते हो, मैं उस समय हृदय की बात बन जाती हूँ। अगला है देखिए, अगला पंक्ति है विकल होकर नित्य चंचल। क्या बोल रहा है, विकल, विकल यानी व्याकुल होकर, जब तुम व्याकुल हो जाते हो, व्याकुल होकर के नित्य चंचल, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, जब तुम व्याकुल हो जाते हो, तब तुम्हारा मन जब चंचल हो जाता है, जब तुम व्याकुल हो जाते हो, तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, खोजती जब नींद के पल, जब तुम नींद के पल, खोजती जब नींद के पल, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, चेतना थकसी रही तब, जब तुम्हारी चेतना, जब तुम्हारा अस्तित्व, जब तुम्हारा शरीर थक जाता है, थक रहा होता है, जब तुम्हारा शरीर, मैं मलय की बात रे मन, जब तुम्हारा शरीर थक जाता है, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, मैं मलय की बात रे मन, मैं मलय पर्वत की वातावरण बन जाती हूँ। क्या बोल रहा है कि जब तुम व्याकुल होकर हो जाते हो, नित्य चंचल, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, जब तुम्हारी चेतना थक जाती है, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, उस समय मैं मलय पर्वत की वातावरण बन जाती हूँ। क्या बन जाती हूँ, मलय पर्वत की वातावरण। अब बताइए मलय पर्वत क्या है भाई, तो मलय पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ से ऐसी मनमोहक हवाएं बहती है ना कि जिसके प्रकोप से जो है, जिसके एकदम प्रभाव से जो है अत्यधिक, मतलब बहुत ही थका हुआ आदमी जो है ना तुरंत सो जाए, ठीक है, ऐसा वाला बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जब तुम व्याकुल हो जाते हो, जब तुम्हारा मन चंचल हो जाता है, जब चेतना थकसी, जब तुम्हारी चेतना थक जाती है, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, खोजती जब नींद के पल, जब तुम नींद के पल खोज रहे होते हो, उस समय मैं मलय पर्वत की वातावरण बन जाती हूँ। क्वेश्चन पूछेगा मलय पर्वत की वातावरण बनने की बात कौन कह रही है, तो श्रद्धा कर रही है। किन से कह रही है, तो मनु से कह रही है, ठीक है। चीर विषाद विलीन मन की, क्या बोल रहा है, चीर विषाद, हे मन, जब तुम चीर यानी अत्यधिक भयंकर, विषाद दुखद, अत्यधिक दुखद, विलीन मन की, हे मन, जब तुम अत्यधिक दुखद स्थिति में लीन हो गए हो, या फिर अत्यधिक दुखद स्थिति तुम्हारे समक्ष आ जाए, इस व्यथा के तिमिर वन की, क्या बोल रहा है, चीर विषाद विलीन मन की, जब तुम्हारे समक्ष, चीर विषाद यानी अत्यधिक, घोर यानी विषाद यानी दुख, कष्ट, ठीक है, घोर कष्ट, विलीन मन की, जब तुम घोर कष्ट में लीन हो जाते हो, इस व्यथा के तिमिर वन की, जब तुम्हारे सामने व्यथा, जब तुम्हारे सामने तिमिर वन ही नजर आता है, तिमिर वन को जो है अंधकार का वन भी कहा जाता है, तिमिर वन को, ठीक है। तो जब तुम्हारे सामने अंधकार ही अंधकार दिखता है और अत्यंत गहरा ही भी है ये, तिमिर वन जो है अत्यंत गहरा ही होता है और अत्यंत ही अंधेरा वाला वन होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि चीर विषाद विलीन मन के, मन, जब तुम अत्यधिक दुखद में लीन हो जाते हो, जब तुम्हारा मन अत्यधिक दुखद में लीन हो जाता है, देखिए मन यहाँ पे एक अलग मन है,
ठीक है, वो मन है हृदय वाला, मस्तिष्क वाला मन बोल रहा है, कहता है कि आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा कि आपको जो है वो काम, ये एक मन हो गया, और एक मन ऐसा हो गया, मतलब मनु को एक मन से नाम पुकारा गया, ठीक है, एक मनु को मन से बोला गया है। वही बोल रहा है, चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर मन की। हे मन, जब तुम अत्यधिक दुख में विलीन हो जाते हो, जब तुम्हारे आगे, तुम्हारे सामने अत्यंत सिर्फ और सिर्फ क्या, तो तिमिर वन की, जब तुम्हारे सामने केवल और केवल अंधकार का वन ही, यानी अंधकार ही अंधकार दिखता है, उस समय मैं उषा सी ज्योति रेखा, उषा, उसमें मैं उषा काल की ज्योति रेखा बन जाती हूँ, उषा काल की ज्योतिर्मय किरण बन जाती हूँ, प्रकाश बन जाती हूँ, ठीक है। मैं उषा सी ज्योति रेखा, जब तुम्हारे सामने अंधकार ही अंधकार दिखता है, उस समय मैं उषा काल की ज्योति रेखा बन जाती हूँ, यानी कि उषा काल यानी प्रातः काल, ठीक है, उषा काल यानी प्रातः काल, यानी सूर्य उदय की ज्योति रेखा, सूर्य उदय का किरण बन करके उभर कर आती हूँ और उस अंधकार को नष्ट कर देती हूँ। कुसुम विकसित प्रातः मन, और मैं प्रातः ही उग करके उस ज्योति रेखा, उषा सी ज्योति रेखा बन करके मैं प्रातः में विकसित होकर के कुसुम यानी पुष्प को विकसित करने वाली बन जाती हूँ रे मन, है ना। मन को खा रहा है, ये मनु को कह रहे हैं, ठीक है। हर तरफ से जो है, यानी स्त्रियों की महत्ता को यहाँ पे प्रदर्शित किए जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अगला देखिए लाइन है, जहां मरु ज्वाला धधकती, क्या बोल रहा है कि जहां मरु, जहां कह रहा है मन, जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, जहां मरुस्थल में ज्वाला, जहां मरु, मरु यानी मरुस्थल, रेगिस्तान, जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, ज्वाला उत्पन्न होती है, ज्वाला धधकती है, चातकी कण को तरसती, जहां चातकी, चातकी क्या है, तो चातकी पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र के पहले बूंद को ही केवल ग्रहण करती है, बाकी वो पूरा समय जो है इंतजार करती है उसी स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए ही, ठीक है। पूरे जीवन वो पानी नहीं पीती है, ये बोल रहा है, मतलब पूरे जीवन का मतलब पूरे साल भर वो पानी नहीं पीती है। चातकी कण को तरसती, क्या बोल रहा है, जहां चातकी पक्षी एक बूंद के लिए, पानी के एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं उन्हीं जीवन घाटियों में सरस बरसात रे मन, मैं सरस यानी रस भरी बरसात रे मन, बरसात बन जाती हूँ। फिर से सुनिएगा जरा सा, जहां मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, चातकी जहां एक बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं उन्हीं जीवन घाटियों की सरस बरसात रे मन, मैं रस भरी बरसात बन जाता हूँ रे मन। समझ रहे हैं ना, भाव देखिए कितना मस्त एकदम लिखा है यार, ठीक है। मन विभोर हो जाएगा अगर आप इसे पढ़ें और समझें ना, तो मन विभोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लग करके रहिए, अभी आपको बहुत ही मजा आएगा। देखिए, पवन की प्राचीर में रुक, क्या बोल रहा है, पवन की प्राचीर में रुक, क्या कह रहा है, पवन, पवन मतलब हवा, की प्राचीर यानी दीवार, ठीक है। तो पवन की दीवार में रुक, हेमंत, जब तुम पवन की दीवार में घिर जाओ, जब तुम पवन के चार दीवारी में घिर जाओ या फिर घिर गए हो, जला जीवन जा रहा झुक, जब तुम पवन के चार दीवारी में घिर जाओ या तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, हे मन, जब तुम पवन के चार दीवारी में घिर जाते हो या जब तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, इस झुलसते विश्ववन की, इस झुलसते हुए विश्ववन की, देखिए जीवन जल रहा है, मतलब आपका केवल मनु का जीवन नहीं जल रहा है, बल्कि पूरे विश्व अगर जल रहा है तो पूरे, वही बोल रहा है, इस झुलसते विश्ववन की, पूरे विश्व, झुलसते हुए पूरे विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतु रात्रि, मैं कुसुम ऋतु, मैं वसंत ऋतु बन जाती हूँ। मैं इस झुलसते हुए विश्व वन को शीतलता प्रदान करने के लिए क्या बन जाती हूँ, कुसुम ऋतु बन जाती हूँ। कुसुम अर्थात वसंत, ठीक है, कुसुम अर्थात वसंत ऋतु, कुसुम ऋतु अर्थात वसंत ऋतु बन जाती है। यहाँ कुसुम का अलग अर्थ है, याद रखिएगा, यहाँ पे कुसुम यानी कुसुम विकसित प्रातः मन, मतलब पुष्प, ठीक है, पुष्प, और प्रातः काल में पुष्प खिलते हैं, है ना, वही बोल रहा है, कुसुम ऋतु रात्रि मन, मैं वसंत ऋतु बन जाती हूँ। पवन की प्राचीर में रुक, हे मन, जब तुम पवन के चार दीवारियों में बंद हो जाते हो, जला जीवन जा रहा झुक, जब तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, इस झुलसते हुए विश्ववन को मैं शीतलता प्रदान करने के लिए वसंत ऋतु बन जाती हूँ। वसंत ऋतु का मतलब क्या भाई, ताल तलैया पूरा भर जाना, यही है ना वसंत ऋतु, पूरा एकदम पानी बरसात से ताल तलैया एकदम भर देना, मंडुका टटर कुरवंती, है ना, यानी मेढक भी टटर 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 करते हैं। चलिए अगला और लास्ट लाइन है, बहुत ही मस्त है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, याद रखिएगा, एग्जाम में यही पूछता है, ठीक है, यही पूछता है, यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर में पूछ देगा आपको। तो एक बार और समझ लीजिए इसको, पवन की प्राचीर में रुक, हेमंत, जब तुम पवन के चार दीवारियों में, प्राचीर यानी दीवार, पवन के चार दीवारियों में बंद हो जाते हो, जला जीवन जा रहा झुक, जब तुम्हारा जीवन जल रहा होता है, इस झुलसते विश्ववन की, इस झुलसते हुए विश्ववन को मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन, मैं वसंत ऋतु बन करके उन्हें शीतलता प्रदान करती हूँ। क्लियर है?
चलिए देखिए, चीर निराशा निर्धर से, क्या बोल रहा है, चीर निराशा निर्धर से। चीर मतलब क्या, अत्यधिक, निराशा यानी निराशा मतलब निराशा दुखद, निर्धर, निर्धर मतलब निर को धारण करने वाला बादल, बोल रहा है अधिक निराशा के बादल से। हे मन, जब तुम अधिक निराशा के बादल से, निराशा, निराशा के बादल, निर्धर यानी बादल है ना, निर को धारण करने वाला अर्थात बादल, तो चीर निराशा, हे मन जब तुम अधिक निराशा के बादल से प्रतिछायित घिरे होते हो अश्रु सर में, और तुम्हारे सर से अश्रु मतलब आंख से जो है अश्रु टपक रहे होते हैं, चीर निराशा निर्धर से। हे मन जब तुम अत्यधिक निराशा के बादल से घिरे होते हो, प्रतिछायित मतलब घिरे होते हो अश्रु सर में, और अश्रु निकल रहे होते हैं तुम्हारे, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, क्या बोल रहा है, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, उस समय मैं सजल जल जात रे मन, उस समय मैं जल बन करके उभर करके आता हूँ, मतलब सजल मतलब जल समेत, जल जात रे मन, जल जात यानी जल समेत उभर करके, जल समेत बन करके आती हूँ, और जल जात रे मन, जल जात, जल का जात अर्थात कमल, ठीक है, मैं कमल रे, सजल जल जात यानी सजल, जल लेकर के यानी फिर जल बने कमल के समान खिल करके आती हूँ आपके सामने, जब निराशा के बादल में आप खिल जाते हैं, या फिर निराशा के बादल से जब आप खिल जाते हैं। मधुप मुखर मरंद मुकुलित, इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यार देखना पड़ेगा यार, देखिए, अच्छा यहाँ पे है मरंद, मकरंद है ना, मकुलित कलियों से गदराया हुआ, ठीक है, मरंद मधु सुगंध, हाँ देखिए, हाँ मधुप मुखर मरंद मकुलित, मधुप, मधुप माना क्या, मधुप माना हो गया यार भौरा, भौरा, मुखर, मुखर माना हो गया क्या, भौरा, मरंद, मरंद यानी मधु, भौरा मधु, मुकुलित, मुकुलित कलियों से गदराया। और देखिए बोल रहा है कि मरंद यानी कलियों से, मकुलित यानी कलियों पे गदराया हुआ, मधुप यानी भावरा, मरंद यानी उन पे जो है क्या हो रहा है कि उनके मधु को यानी कि शहद को जो है क्या कर रहा है, यानी कि होता है ना पुष्प में ही यार महक होता है, उस महक को जो है ले रहा होता है, उसी तरह से मैं सजल जल जात रे मन, मैं जल भरी बरसात बन करके आती हूँ, और कमल के समान, कमलों को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कमल जो है खिलते हैं, और कमल पे खिलने के बाद वो जो है एकदम गदरा जाते हैं, मकुलित यानी गदरा जाते हैं, गदरा जाते हैं मतलब समझ रहे हैं, जैसे धान गमहड़ होता है ना, उसी तरह से गदरा जाते हैं वो, और गदराने के बाद उस पर क्या होता है, मधुप यानी कि भंवरे, भंवरे गूंजने लगते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया हो आपको, और इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो देखिए, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, देखिए जयशंकर प्रसाद जी आपको दिख रहा होगा, है ना, कैसे कवि हैं ये, स्वच्छंद काव्य धारा के यानी छायावादी कवि हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तुमुल कोलाहल कला, क्वेश्चन आंसर तो ऐसे चुटकी में कर लेंगे आप ठीक है, अगर आप इतनी बना लिए, इतना अगर समझ गए ना, तो क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको, क्या कहते हैं बता ही देते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर कौन सा है देख लेते हैं रस, सुमित्रा नंदन पंत, सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है पुत्र वियोग, ये भी बड़ा ही मस्त और मनमोहक कहानी है, इसको अगर आप ध्यान से सुन लिए ना, पक्का कहते रो देंगे आप, ठीक है। तो इसका इंतजार करिए, कल ही डाल देंगे यार वीडियो, ठीक है, बहुत ही जल्द बना देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और हाँ पसंद अगर आया होगा ना तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा यार, ठीक। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।